नमस्कार। मैं कुलदीप वर्मा अपग्रेड एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये क्लास आज की संज्ञा की है और संज्ञा की क्लास में आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। संज्ञा की क्लास में आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा और ये क्लास अपग्रेड एजुकेशन पर बिल्कुल लाइव चल रही है और साथ में ये बाद में क्लास आपको केपी ऑनलाइन क्लासेस पर भी मिल जाएगी। ठीक है ना? तो चलते हैं। जितने लोग जुड़ गए हैं सभी लोग आ जाइएगा जल्दी से। सभी लोग आ जाइएगा भाई, जल्दी से लाइव आ जाइएगा। सभी लोग लाइव आ जाइएगा भाई जल्दी से। ठीक है ना? जितने लोग भी जुड़े हैं यहां पर सभी लोग लाइव आ जाइएगा ताकि आज की जो क्लास हो वो आपके लिए बहुत अच्छी कारगर हो सके। जल्दी से लाइव आ जाइएगा सभी लोग। चलिए, तो यतेंद्र, गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। कल लगाए, कल लगाए। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। जल्दी से लाइव आ जाइए सभी लोग। ठीक है ना भाई? यूट्यूब पर जाकर के लाइव लाइव आ जाइएगा यूट्यूब पर जाकर के। ठीक है ना भाई? चलो, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा आएगी या उपयुक्त संज्ञा क्या होगी? जल्दी से। सारे प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेंगे। आज की क्लास में बहुत अच्छे प्रश्न लेकर हम आए हैं जो आपकी यूपी पुलिस, यूपी एसआई और यूपी लेखपाल, इन सभी को देखते हुए किए गए हैं। यूपी पुलिस में भी आपको मिलेगा। ये जो क्लास चल रही है ये यूपी पुलिस, लेखपाल और यूपी एसआई, इनको देखकर चल रही है। जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा। वनडे एग्जाम के लेकर के ये क्वेश्चन चल रहे हैं। दीपक भाई, ठीक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। सभी लोग आ जाइएगा, जल्दी से लाइव आ जाइएगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए, और आंसर भी दीजिएगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी प्रयोग होगी? ऑप्शन नंबर डी। हाँ तो भाई ऑप्शन नंबर डी, यतेंद्र का ऑप्शन आ गया है। ऑप्शन नंबर डी, अचूक विशेषण के साथ। अचूक के साथ निशाना ही होता है। अचूक निशाना सुने भी होंगे आप सभी लोग। अचूक क्या होता है? निशाना होता है ना भाई? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अचूक नेत्र नहीं होता है, ना जवाब होता है, हाजिर जवाब होता है ना? क्या होता है? हाजिर जवाब होता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। कुछ शब्द दिए गए हैं जो विशेषण हैं, इनमें से संज्ञा को पहचानिए। जल्दी से आ जाइएगा सभी लोग भाई लाइव। आज सेशन को शेयर नहीं किया गया, हमें ऐसा लगता है, तभी तो भाई कम लोग आए हैं। आज सेशन शेयर नहीं किया गया है। जल्दी से लाइव आइएगा भाई। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। कुछ विशेषण दिए गए हैं, उनमें से आपको संज्ञा को पकड़ के रखना है। तो कौन सा आंसर सही हो गया? जल्दी से बचाओ। नमस्ते गुरुजी, यस ब्लॉक्स। हाँ बताइए भाई, इसमें से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो विशेषण में से संज्ञा को निर्धारित करता है? नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन और आसमानी, कौन सा विकल्प राइट होगा? नमस्ते, यस बेटा, कौन सा होगा राइट आंसर? आंसर देते चलिए, मैं रुका हूं भाई। सी, अनुशासन। देखो, नियमित कार्य होता है, ठीक है ना? तो ये विशेषण हो गया। यहां पर कार्य आपका विशेष हो गया।
ठीक है ना, कार्य विशेष हो गया और विशेष संज्ञा, ठीक है ना। पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता, तो सभ्यता आपकी क्या हो गई, संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा, और पाश्चात्य क्या हो गया, विशेषण हो गया। अनुशासन, अनुशासन भाववाचक संज्ञा, और इस भाववाचक संज्ञा से अनुशासित जो शब्द बनेगा वो बनेगा विशेषण। क्या बनेगा, वो विशेषण बन जाएगा, अनुशासित विशेषण बन जाएगा। और आसमानी रंग, तो रंग हो गया आपका विशेष अर्थात संज्ञा हो गया, और आसमानी विशेषण हो गया। तो आपसे पूछा गया था विशेषणों में से, क्षमा मिश्रा गुड इवनिंग बेटा, तो पूछा गया था कि विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो नियमित तो विशेषण हो गया, क्योंकि विशेषण की विशेषता है, कार्य की विशेषता है कि वो नियमित है, सभ्यता की विशेषता है कि वो पाश्चात्य है, और रंग की विशेषता है कि वो आसमानी है। जबकि अनुशासन क्या है आपका, अनुशासन आपका राइट आंसर हो जाएगा, या राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा लगा हुआ है। ठीक है ना भाई। अगला अगला क्वेश्चन ये रखा है आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइएगा जल्दी। सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करते जाइए और आंसर देते जाइए, जल्दी से आंसर दीजिए भाई सभी लोग, ठीक है ना भाई। बाप शब्द का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, संबंधवाचक संज्ञा रूप, बाप शब्द का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप शब्द का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बाप शब्द का संबंधवाचक होगा। आंसर मत, आंसर जल्दी जल्दी दीजिए सभी लोग, क्या इसका राइट आंसर होगा। क्षमा मिश्रा का सी, खुशबू का सी, यतेंद्र का सी, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिएगा फटाफट फटाफट, सबके सबके आंसर आने चाहिए बेटा, ठीक है। तो बाप शब्द का आंसर जो होगा वो बापौती होगा, तो बापौती आपका सी में है आंसर। बाप शब्द का आंसर जो होगा वो बापौती होगा, और आंसर नंबर सी, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, गरीब पूछा गया है। गरीब शब्द क्या है, विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा है। सक्षम सी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर इसका। गरीबों की सहायता करो, और गरीब शब्द क्या होगा इसमें जल्दी से बता दीजिएगा। गरीब शब्द क्या होगा, दीपक का आंसर सी है, सक्षम का आंसर सी है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। राइट आंसर सबका सही है, जातिवाचक संज्ञा। हमने कल बताया था आपको, गरीब एक जाति और समुदाय को दर्शाता है, जाति। अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा, पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन जब उसके पहले कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो एक कम्युनिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सबका आंसर सही है। नेहा शर्मा राधे राधे बेटा, सक्षम का आंसर सही है, इसका आंसर सही है, खुशबू का आंसर, यतेंद्र का, सक्षम का, सक्षम बेटा नमस्ते। चौथे का बी कौन दे रहा है भाई, यतेंद्र कुशवाहा, ये पिटेगा मेरे हाथ से। चौथे का बी, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है, फटाफट कमेंट में आंसर मारिएगा जल्दी सभी लोग।
जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन सा शब्द जो है वो आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है? डी, क्षमा का आंसर आ गया है डी। ठीक है, सबके आंसर आ चुके हैं। सभा, कक्षा, भीड़ और दौड़। ऑप्शन नंबर डी, डी डी। दीपिका का आ गया, खुशबू का आ गया, क्षमा का आ गया, नेहा का आ गया, यस ब्लॉग, सबका आंसर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। सभा समूहवाचक, जब हम कहीं बैठे होते हैं 4-5 लोग तो हम कहते हैं सभा लगी हुई है। कक्षा, एक बच्चे को कोई पढ़ाए कोचिंग के टाइप में तो उसको कक्षा थोड़ी ना कहें, कक्षा में बहुत बच्चे होने चाहिए, कक्षा समूहवाचक होगा। भीड़, कई लोगों के समूह को भीड़ कहते हैं, तो ये भी एक समूहवाचक संज्ञा है। तो कौन नहीं है भैया, यही पूछा गया आपसे कि कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो दौड़ नहीं है। दौड़ एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, सबके आंसर सही है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। रेखांकित शब्द आपका स्वतंत्रता पूछा गया है। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, और इसमें क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। संज्ञा का कौन सा भेद है? स्वतंत्रता, ये पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिएगा सभी लोग। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग राइट आंसर दीजिएगा। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, 6 का बी, यस ब्लॉग, यतेंद्र, स्टडी विद केयरिंग। कौन है भाई? नाम लिख दीजिए भाई इसमें, स्टडी विद जो भी है। तो वाक्य जो है दिया गया है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द स्वतंत्रता, इसका संज्ञा रूप क्या होगा? खुशबू का बी, सक्षम का बी, नेहा शर्मा का बी, दीपिका का बी, स्टडी विद जो भी हैं, आप अपना नाम लिख दीजिए इसमें। ठीक है, तो स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अंशु, ठीक है भाई, अंशु। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ध्यान से, जैसे राम, रामचरितमानस और गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील और पुस्तक। इस तरीके से हमने 4 विकल्प रखे हैं। इन 4 विकल्प में विकल्प के युग्म रखे हैं, तो आपको कौन सा युग्म ऐसा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए दर्शाया जाता है? कौन सा युग्म दिया गया है इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए दर्शाया जाएगा? ए विकल्प में राम है, रामचरितमानस से गंगा है। बी विकल्प में कृष्ण है, कामायनी है, मिठास है। सी विकल्प में लखनऊ है, आम है, बुढ़ापा है। और डी विकल्प में ममता है, वकील और पुस्तक है। कौन सा आंसर सही होगा? अंशु का आंसर ए है, दीपक का आंसर बी, स्टडी, अच्छा अंशु, यतेंद्र का आंसर ए है, क्षमा का आंसर ए है, सक्षम का आंसर ए है। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी अच्छे तरीके से आप लोग चल रहे हैं। प्रिया राठौर, बहुत लेट हो गई बेटा, आप जल्दी आया करो, 5 बजे क्लास लाइव हो जाती है। ए आंसर सही है, प्रिया का भी सही है। देखो भाई, ऑप्शन नंबर बी सी डी को देख लेते हैं पहले। इसमें कृष्ण नाम है तो ये व्यक्तिवाचक है, कामायनी एक पुस्तक का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक है, मिठास भाव है, मीठी वस्तु के अंदर मिठास का भाव होता है। लखनऊ, आम और बुढ़ापा, लखनऊ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक शहर का नाम है। आम एक जातिवाचक संज्ञा है। यहां पर ध्यान देना है, हम जो लिख रहे हैं, आम एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक कौन सी संज्ञा है? आम जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आम की वैरायटी होती है। मलियावादी आम, लंगड़ा आम, चूसा आम, दशहरी आम, आम की वैरायटी होती है। और बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है।
भाववाचक, बूढ़े व्यक्ति के पास बुढ़ापे का भाव होता है। ममता भाववाचक संज्ञा है। अब दूसरी बात, ममता किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वकील, वकील एक जाति है। और पुस्तक, पुस्तक भी एक जाति है। ठीक है ना भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। राम किसी व्यक्ति का नाम, रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम, गंगा एक नदी का नाम। ठीक है ना भाई? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। कामायनी में सर्ग पूछ रहे हैं बेटा। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसमें 15 सर्ग हैं। श्रद्धा, अब हम पूरा ही बता दे रहे, और इड़ा, इसके 2 सबसे बड़े सर्ग हैं। सबसे बड़े सर्ग, सबसे बड़े सर्ग हैं। ठीक है ना भाई? सबसे बड़े सर्ग इसके हैं, श्रद्धा और इड़ा। कामायनी में 15 सर्ग हैं बेटा। नेक्स्ट, कुछ भी पूछिए आप यहां पर कमेंट करके, हम आपको सारे प्रश्न के आंसर देंगे। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताइए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? आंसर छाप दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से आंसर छाप दीजिए। बड़े स्पीड में कमेंट आ रहे हैं अब तो भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे जुड़े रहिए, सभी लोग बने रहिए। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? भाई राज्यपाल प्रत्येक राज्य का होता है, प्रत्येक राज्य का होता है। ठीक है ना? प्रत्येक राज्य का एक व्यक्ति की जातीय समुदाय को दर्शाता है ना भाई? तो ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आनंदीबेन पटेल यूपी की हैं। ठीक है ना? पेमा खान बीडी मिश्रा आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है? तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग राज्यपाल, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं पूछ रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना? अगला, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द पूछे गए हैं। सभी शब्द भाववाचक, सबके आंसर सही। गुड इवनिंग सर। दीक्षा कुशवाहा, बेटा बहुत लेट हो गई आप। ठीक है, नेहा का सही है, निशा उपाध्याय का सही है, दीपिका का आंसर सही है, प्रिया का आंसर सही है, सक्षम का आंसर सही है। सभी लोग बहुत बढ़िया इस तरीके से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? जितने बच्चे यहां जुड़ रहे हैं, एक बार सभी लोग, भैया लाइक 5 हैं और जुड़े हैं बहुत लोग, तो कृपया करके इतना तो बन ही सकता है, जितने लोग अभी अभी आए हैं जस्ट, सभी लोग एक बार बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और हमारे सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टोरी लगा लिया करो कभी कभी हमारी भी भाई। ठीक है, चलो भाई, प्रश्न नंबर 9 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा आंसर सही? ठीक है, दीपिका का सी आ गया, खुशबू का सी आ गया, अंशु का सी है, यतेंद्र का सी है, दीक्षा कुशवाहा का सी है, प्रिया का सी है, यस ब्लॉक का सी है, सक्षम का सी है। ठीक है भाई, चलिए भाई, ठीक है ठीक है, सी। देखो भाई, देखते हैं भाववाचक संज्ञा का युग्म कौन सा सही है। अमीर, गरीब, समूह। समूह देखो समूहवाचक संज्ञा, ये नहीं होगा। गरीब अभी बताया था जातिवाचक, ये नहीं होगा। अमीर जातिवाचक, ये नहीं होगा। मिठास भाववाचक, ये सही है, लेकिन इसमें सभी वर्ग में नहीं है। सभी विकल्प पूछा गया, किस विकल्प में? सभी शब्द, ये पूछा गया है। सभी शब्द, सभी शब्द देखने हैं। जवानी भाववाचक संज्ञा, खटास भाववाचक संज्ञा, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, ये नहीं होगा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहीं से ये आंसर खत्म। रसीला भाववाचक संज्ञा, कड़वाहट भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा भाववाचक, उन्नति भाववाचक। आंसर हो जाएगा आपका सी, सबका सही है। धैर्य भाववाचक है, चालाकी भाववाचक है, उदासी भाववाचक है, सूर्य। चलो बताओ, सूर्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में।
सूर्य शब्द जो लिखा है इसमें कौन सी संज्ञा है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। नेहा शर्मा का सी है, ठीक है। कृपया करके जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कीजिए एक बार आकर के। ये तो गलत बात है भाई, सभी लोग देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक कीजिएगा, तभी हम लोगों को, हमारी टीम को सपोर्ट मिलेगा इस आगे के लिए। कृपया करके सभी लोग लाइक कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। फिसलन क्या है या फिसलन है, कौन सा शब्द है फिसलन, बताइएगा। फिसलन के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना भाई। जल्दी से भाई सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। ऑप्शन यस ब्लॉक का व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। अच्छा, सूर्य शब्द के लिए बहुत बढ़िया। सूर्य जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बहुत बढ़िया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सूर्य शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक। बाइक पर जा रहे हो तुम, बाइक चला रहे हो या वीडियो देख रहे हो भाई, पहले घर पहुंच जाओ उसके बाद देख लेना। 10 का डी क्रियापद, फिसलन है क्रियापद, ठीक है। जल्दी से कमेंट में छापिएगा। चलिए सबके आंसर आ गए होंगे। फिसलन अंशु का सी है, यतेंद्र कुशवाहा पीछे है सर, ठीक है। 10 का डी गलत है भाई, सक्षम का सी, यस ब्लॉक का सी, अंशु का, नेहा शर्मा व्यक्तिवाचक, सूर्य का, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। फिसलन भाववाचक संज्ञा है, फिसलन जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? भाववाचक संज्ञाएं कौन से युग्म में सही हैं? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। दीपिका का भी आंसर सही है, सी। 11 का आंसर बताइएगा। भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? जितने बच्चे यहां पर देख रहे हैं कृपया करके एक काम किया करें, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आया करे तो 11 का ए बी सी डी जो भी है वो लिख दिया करो। क्वेश्चन नंबर से पता ही नहीं चलता कि आप पीछे हैं कि आप आगे हैं। चलिए 11 का बी, ऐसे ही विकल्प लिखा करो। सभी लोग आंसर दीजिएगा। 11 का बी ऑप्शन एक आया, यतेंद्र का। सेना कुंज परिवार, सेना एक व्यक्ति नहीं होता, समूहवाचक संज्ञा। कुंज बताया था कलम ने, बेलों और लताओं का समाहार कुंज कहलाता है। प्रिया का आंसर सही है, दीक्षा का आंसर सही है, सक्षम का आंसर सही है, यतेंद्र का सही है, दीपिका का सही है, बहुत बढ़िया। परिवार समूहवाचक संज्ञा, ये भी नहीं होगा। यौवन, लोभ और मोह, ये सही है, सब में भाव है। युवा व्यक्ति जो है उसके अंदर यौवन का भाव है, लोभी व्यक्ति के अंदर लोभ का भाव है, और जो मोहित व्यक्ति है उसके अंदर मोह का भाव है। लड़का, मित्र और पंडित, लड़का जो व्यक्तिवाचक, मित्र व्यक्तिवाचक, पंडित व्यक्तिवाचक, हिमालय जातिवाचक, होली जातिवाचक, नर्मदा जातिवाचक। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बुढ़ापा जल्दी से छाप दीजिए। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? निशा उपाध्याय का भी आंसर सही है, बी, ठीक है। बीच बीच में तुम लोग गायब हो जाया करते हो, है ना, पूरा वीडियो देखा करो तभी समझ में आएगा। जल्दी से ऑप्शन दीजिएगा अगला। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? प्रिया राठौर का बी, यतेंद्र का बी, यश का यानी अंश का बी, दीपिका का बी है, दीपिका का ए है, दीक्षा का बी है, नेहा शर्मा का बी है, सक्षम का बी है, बहुत बढ़िया। बुढ़ापा, अरे भाई किसने देखा है? जो देखा नहीं है तो वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना भाई।
निशा उपाध्याय का भी आंसर सही आ गया है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा, क्रिया नहीं पूछा गया है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों का रूप परिवर्तित होता है? जल्दी से बताइएगा, यह प्रश्न आपको बहुत अच्छा समझना है, ठीक है। सभी लोग भैया लाइक कीजिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं यहां पर लाइक जरूर कीजिएगा भाई। एक बार अपना लाइक वाला थंब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए सभी लोग, है ना। ये वीडियो कुलदीप सर के नाम जानी चाहिए। एक बार कमेंट बॉक्स में अपना लाइक वाला थंब जरूर छाप दीजिए। 13 का सी, यतेंद्र का 13 का सी, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों का रूप परिवर्तित होता है? किन शब्दों का रूप परिवर्तित होता है? 13 का सी, यस, अंश का विशेषण, विशेषण का रूप परिवर्तित होता है क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार। संज्ञा का लिंग जो होता है, अब नहीं आ रहा आंसर भाई, सब चुप बैठ गए, क्या बात है, प्रश्न में ही फंस गए हो हैं भाई? इसमें क्या दिक्कत है इसमें आंसर देने में? यतेंद्र ने तो पहले ही छाप दिया लाइक का, सभी लोग छाप दीजिए ऐसे विकल्प। चलो देखो, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग, जैसे हमने लिया है रोशनी, एक नाम लिया है, अच्छी लड़की है, रोहन अच्छा लड़का है, ठीक है ना भाई। जैसे हमने दिया तो संज्ञा के लिंग, जैसे कि लड़की है तो पता चला स्त्रीलिंग है, लड़का है तो पुल्लिंग है। लड़की है तो देखो अच्छी हो गया, और लड़का है तो अच्छा हो गया, तो किनका भी लिंग परिवर्तन हो जाया ये देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए विशेषण का होता है बेटा। जैसे हम आपसे कहें चाय मीठी है, नींबू खट्टा है ना। क्या हो जाता है इसमें लिखते समय, समस्या हो जाती लिखने में ना। चाय मीठी है, चाय मीठी है, और बतासा मीठा है। संज्ञा चाय है, बतासा भी संज्ञा है, चाय के अनुसार लिंग परिवर्तित हो गया, बतासा के अनुसार लिंग परिवर्तित हो गया। तो भाई समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। नेहा शर्मा का सी, सबका गलत हो गया वो वाला आंसर है ना भाई। 14 का सी, चलो यस। 25 नंबर कट हो गए, अरे ऐसे नहीं बोलते बेटा। 14 का सी, 14 का सी, दीपिका का 14 का सी, अंश का सी, यतेंद्र का, अरे 24 का सी। 24 कहां है विकल्प बेटा, 14 लिखना था, अरे तुम बाइक पर है, ठीक है। सक्षम का सी, सेना, दल, सभा, कक्षा, पुस्तकालय, बाजार, मेला, परिवार, सब समूहवाचक संज्ञाएं। जखीरा, बढ़िया, अच्छा शब्द है बेटा, ध्यान रखना है। ये एक है उसमें चाइना गेट पिक्चर में जगीरा, और एक है आपका समूहवाचक संज्ञा में जखीरा।
वो जगीरा है, ये जखीरा है, इसको भूलना नहीं है। असलाहों, बंदूकों का समाहार, ध्यान रखना भाई, भूलना नहीं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत जखीरा को मारा गया था चाइना गेट में। हाँ भाई, अगला, ज्यादाती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। ज्यादाती, चलो जल्दी से बताओ। सर एक जगीरा है, हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, अगला आंसर बता दीजिएगा। ज्यादाती भाववाचक संज्ञा का रूप होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ज्यादाती भाववाचक संज्ञा का रूप होगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। खुशबू का ए, 15 का ए, दीपिका का अंशु, ठीक है, अंशु का दीक्षा कुशवाहा, यतेंद्र, यश, प्रिया, यश, सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। ज्यादा, ज्यादा से बना है ज्यादती, बहुत बढ़िया। शब्द प्रकार का के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? जल्दी बताइए, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता कौन सा भेद है? निशा उपाध्याय, 15 का ए, 15 का ए, 15 का ए, ठीक है। 16, 15 के बाद 16, 16 बताना है। ग्रामीण का संज्ञा रूप है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया था क्या? हाँ भाई, 17 लग गया था, 16 बताना है। चलिए चलिए चलिए, पहले 16 बताना था, फिर 17। ठीक है, दोबारा से बता देना 17 का आंसर, पहले 16 का आंसर दो। ग्रामीण का संज्ञा रूप है, सत्रह का सी हम बाद में देख लेंगे भाई। किसी का डी है? नीता का 15, नीता का डी है, बाद में देख लेंगे हम उसको, एक क्वेश्चन आगे चले गए थे हम। 16 का आंसर दीजिएगा। 16 का बी, ग्राम, ग्रामीण शब्द का संज्ञा रूप होगा। सक्षम का बी, दीक्षा कुशवाहा का बी। भाई जल्दी से आंसर दीजिएगा। यतेंद्र, 16 का सी, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दीजिएगा। हाँ, 16 का आंसर हो जाएगा ग्राम, ग्रामीण छाप दीजिएगा। ग्रामीण क्या है, क्या है फिर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ग्राम इसका संज्ञा रूप होगा, ठीक है ना भाई, ये आंसर सही है। और एक ग्राम में छाप दीजिएगा। ग्राम क्या है, क्या है, ग्रामीण क्या है और ग्राम्य क्या है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा रूप है? जल्दी से बताइएगा। मनुष्यता, 17 का आंसर बता दीजिए जल्दी से। विशेषण, ग्रामीण विशेषण है, बहुत बढ़िया। भाववाचक संज्ञा, वेरी गुड, सही है। देखो भैया, ग्रामीण शब्द जो है वो है विशेषण, गांव में रहने वाले ग्रामीण, और ग्राम उसकी भाववाचक संज्ञा बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब 17 का आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। 17 का आंसर दीजिए फटाफट, क्या है? पहली कहानी जयशंकर प्रसाद की। अच्छा, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है।
नीता गौतम का डी। हाँ, मनुष्यता भाववाचक संज्ञा, राइट आंसर है। अगला, सबका आंसर सही है। यस ब्लॉक का, नेहा शर्मा का, खुशबू का, सबका आंसर सही है। पहली कहानी जयशंकर प्रसाद की, कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई सभी लोग। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है? 18 का आंसर छाप दो जल्दी से। भाववाचक संज्ञा कितने शब्दों से मिलकर बनती है? कल ही पढ़ाया था हमने ये। सबका सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सबका सही है। दीक्षा का 18 का बी। ठीक है, 5 प्रकार के, देखो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। 5 प्रकार से बनती है अव्यय। बहुत बढ़िया। अभय सिंह बी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अभय सिंह, सॉरी अभय सिंह, बहुत लेट आए हो बेटा तुम। है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की, ध्यान रखना, एक ही प्रकार की वस्तुएं और व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? भाई किसी ने भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं छापा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, अब पिटने वाले हो तुम सब लोग मुझे लग रहा है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, पहली कहानी ग्राम, इसलिए वो पूछ रहा था। बहुत बढ़िया, इसलिए वो विकल्प आया था ना, तभी वो पूछ रहा था कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम। अंशु, ठीक है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, किसी का डी है, किसी का बी है। बहुत बढ़िया, किसी का डी है, किसी का बी है, किसी का सी है। क्या बात है। सक्षम का बी है, यतेंद्र का, अंशु का सी है, यस ब्लॉक अंशु का डी है, अंशु ये नीता का डी। ठीक है, खुशबू का, ठीक, वो तो आंसर तुम लोग दे रहे हो। चलो देखो, एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु, जैसे कि एक ही प्रकार, जैसे रोहन है, मोहन है, सोहन है। रोहन, मोहन, सोहन, अब और भी नाम लिख सकते हैं हम। नीता का आंसर सही है, रोहन, मोहन, सोहन। अरे इन तीनों को बेटा एक ही नाम दे दो ना। क्या नाम दे दिया? लड़का, या ये तीनों डॉक्टर हैं, ठीक है ना, या ये तीनों डॉक्टर हैं, या ये तीनों वकील हैं। एक ही नाम दे रहे हैं इन तीनों को। तो यही तो पूछा है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, एक ही प्रकार के, तो कौन सा हो जाएगा भैया? जातिवाचक। आंसर सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। 19 का डी, यतेंद्र का, सक्षम का डी, सबका सही। ठीक है, थोड़ा प्रयास करो, प्रश्न अच्छे अच्छे मिलेंगे आज। अगला प्रश्न, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? फटाफट आंसर दीजिएगा। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न था ये। जल्दी से, ध्यान से, आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई? जल्दी से बताइए, कथन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कथन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, विशेषण के लिए, अलंकार के लिए, सर्वनाम के लिए, संज्ञा के लिए। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? जल्दी से बताइएगा। गूगल नहीं करना कोई भी। हाँ चलिए, 20 का डी, संज्ञा।
अंशु डी, दीपिका डी, बहुत बढ़िया, सब बच्चे होशियार है मेरे। कथन 20 का आंसर हो जाएगा डी। कथन संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। अरे रमेश, अरे रमेश कहां हैं आप? इस तरीके से करते हैं ना तो कथन संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला, आज की क्लास में केवल 20 प्रश्न ही डाले गए हैं और ये 20 प्रश्न जो हमने आपको इतने रापचिक स्टाइल से पढ़ाए हैं, आप सभी लोग, जितने लोग नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, उन सभी से कहना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आज की क्लास अगर अच्छी लगी है सबको तो थंब लाइक कर दीजिएगा और जाइएगा मत। 21 से लेकर के 40 तक आपको प्रश्न कल और मिलेंगे। आपको 3 दिन तक प्रैक्टिस चलेगी और 40 से लेकर 60 तक तीसरे दिन प्रैक्टिस चलेगी। जाना किसी को नहीं है। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग थंब जरूर कीजिएगा, ठीक है। गांधी जी ने कहा, हां कह सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे कल।